यस, आप लोगों का स्वागत है आज के सुंदर टॉपिक में, जो है मिथ्स ऑफ मेडिटेशन। तो आज हम जो भी मेडिटेशन को लेकर कई लोगों के मिथ हैं उसे हम क्लियर करेंगे कि क्या क्या मिथ है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यस, आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे कि क्या क्या मिथ है कि मेडिटेशन को लेकर क्या ना समझी है। कई लोगों को बहुत सारे भ्रम होते हैं ना मेडिटेशन को लेकर। कुछ भी आप लोगों में से, रितिका जी अपना हाँ। करें। कई कुछ लोग तो बहुत लोग भरम पाल के रखते हैं ना कि मेडिटेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कुछ तो होगा। हम्म जैसे थर्ड आई ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा, मतलब बहुत कुछ सुनाई देते हैं ना, बोलते हैं जैसे। और भी बहुत सारे है कि मेडिटेशन करेंगे तो मतलब हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, मतलब कई लोग की तरफ से कई कई ऐसे बोलते हैं। हाँ, आपने ये क्या बात क्या सही सुना है। वो बताइए। हाँ, जैसे मैंने अभी अभी तो मैं तो बहुत सारा वीडियो देखती हूँ तो अलग ही अब धारे पे चलते हैं, क्योंकि आप लोग से भी सुनती हूँ तो अब लेकिन सोच लोगों अलग हो से गया है जब ना। आप मिलते हैं, जब लोगों से हाँ, मिलते हैं, जब ध्यान के लिए आप बोलते हैं, तब कुछ क्या लोगों का वहां से स्टेटमेंट मिलता है आपको कि ध्यान जैसे क्या आपके अभी बोलते ही लोग हाँ, कर लेते हैं? क्यों क्यों नहीं करते हैं वो? नहीं करते हैं, कितना समझाते हैं फिर भी क्या होता है ना। 4 दिन जुड़ते हैं, 5वें दिन भाग जाते हैं सब। मैंने तो कितना जोड़ा कितना जोड़ा ध्यान बहुत सब भाग जाते डिफिकल्ट है ना लोगों का। हैं। लोगों को क्या लगता है कि ध्यान बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए तो भाग जाते हैं। और हाँ, और लोग क्या ध्यान बोलते हैं, क्या करना। इतना टाइम क्यों देने का, टाइम किधर है, इतना हम्म। देर बैठने को नहीं होता है, कैसे अरे भाई, बैठेंगे, हमें तो काम घर करना है, के कामों से फुर्सत नहीं है। घर के घर कामों के के काम से बाद हम फुर्सत नहीं अपने लिए है। समय तो निकाल ही नहीं पाते हैं, तो हम और ध्यान करने के लिए कहाँ से समय निकालें? सबसे अच्छा एक्सक्यूज देंगे क्या? अरे यार, ये घर का काम ही तो ध्यान है, बाल बच्चे का सेवा कर लो, पति का सेवा कर लो, यही तो ध्यान है। ऐसे भी कोई बोलते हैं। हम हाँ, बोले अरे बिल्कुल। यार ऐसा नहीं है, ये तुम अपना जीवन अपना आत्मा को शुद्ध करोगे, वो समझाते हैं, लेकिन क्या है, 4 दिन ठीक है जुड़ते भी वो। है, इसके बाद छोड़ते भी हाँ, है। ठीक है, वो कोई बात नहीं। बस हमें यहाँ पे समझना है कि लोग क्यों नहीं ध्यान से इजली जुड़ पाते हैं, क्योंकि उनके मन में कई सारे उन्होंने भरम पाल के रखे हैं, कई सारे बिलीफ बना रखे हैं, कई सारे मिथ हैं, जिसकी वजह से वो ध्यान से जुड़ नहीं पाते हैं। कि भाई ध्यान तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। 1 घंटे में ध्यान में कहाँ से, मेरे पास तो इतना समय कहाँ है। हमेशा लोगों का ये कहना होता है। और और क्या होता है कि ध्यान तो डिफिकल्ट है, इतना निर्विचार हम कहाँ से हो, कितने विचार हमारे मन में होते हैं। तो उस ध्यान, उस मतलब जैसे हम बताते हैं उनको कि जब ध्यान ये अवस्था है कि जिसमें हमें निर्विचार होना है, तो भाई इन विचारों को हम आने से रोके कैसे? तो ध्यान तो बहुत डिफिकल्ट है, ये हर के बस की चीज ही नहीं है। कईयों का तो ये कहना होता है। और कोई मिथ? अम, ये भी बढ़िया ध्यान हम लगेगा। लोग नहीं करते हैं, साधु महात्मा का ध्यान है, हम लोग कैसे ध्यान करेंगे? हाँ भाई, ध्यान ऐसे तो बोलते हैं ना। योगियों के लिए है, योग्य साधारण का मनुष्यों काम के लिए है। नहीं। और हम तो इतना देर कैसे क्या बैठेंगे, तो हमें विचार ही आते हैं, हम क्या करेंगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा, ऐसे भी लोग बोलते हैं। हम्म। यस, रितिका जी आप क्या बोल रही थी, बोलिए। हम लोगों को लगता है कि अगर आप ध्यान में जाएंगे तो आप डिटैच हो जाएंगे, फिर आपको किसी से बहुत यस, वेरी मैंने रिसेंटली इम्पोर्टेंट सुना पॉइंट है ये। हम्म। या मुझे किसी कि ने अभी लोगों कहा को था कि लगता है भले। कि ध्यान जो है सांसारिक जीवन से स्केपिज्म है, हम्म, या फिर भाग जाना है, उससे उससे अलग हो जाना है, डिटैचमेंट आ जाएगा। क्या पता घर बार छोड़ के चली ना जाए, ऐसा लोगों हाँ का एग्जैक्टली। मानना होता है। यस।
तो अब मैं आप लोगों के संग पीपीटी शेयर करती हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और भी कुछ अगर आए तो जरूर शेयर कीजिए। जितना आप सोचेंगे, जितना आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि जितना मैं बता रही हूँ केवल उतना ही है, उसके अलावा भी। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम जब किया था बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन का, तो उसमें कितने सारे नए पॉइंट्स निकल के आए थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम खुद के अनुभव से जानते हैं। यस, तो फर्स्ट है हमारा, मेडिटेशन इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस। कईयों का मानना होता है कि ये भाई रिलीजियस प्रैक्टिस है, कुछ कोई रिलीजन से जुड़ा है। तो सबसे पहले ये समझना है कि मेडिटेशन कोई भी रिलीजन से नहीं जुड़ा है, कोई भी धर्म से यह नहीं जुड़ा है। यह जो है किसी भी धर्म से ऊपर की प्रैक्टिस है, और सब धर्मों में इसके बारे में बताया गया है। आप बाइबल ले लें, आप कुरान ले लें, आप रामायण ले लें या महाभारत, सब में ध्यान के बारे में बताया जरूर गया है। सिख जैसे ये क्रिश्चियंस की जो हॉली बुक्स है उसमें भी बताया गया है ध्यान के बारे में। लेकिन ये रिलीजन से जुड़ा नहीं, ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। ये जो ध्यान, खाया नहीं। ध्यान जो है वो एक, सभी कोई म्यूट एक बार कर लेंगे जब कुछ बोलना हो तभी। टीवी देख रहा तो कैसे करे। यस, तो जहां पर रिलीजन खत्म होता है वहीं पर ध्यान शुरू होता है। मतलब कि ये रिलीजन से ऊपर का स्टेज है। इस जब हम ये जितनी भी रिलीजन को फॉलो करना, जो हम हमेशा हर इंसान इस जो सोसाइटी में रहता है किसी ना किसी रिलीजन को वो जरूर फॉलो करता है। तो इस रिलीजन से भी जब वो ऊपर उठ जाता है, वो धर्म, जाति, जात पात, ये सब से जब ऊपर उठ जाता है, तभी वो ध्यान में आ पाता है, तभी वो ध्यान कर पाता है। तो ये जो प्रैक्टिस है ध्यान की, ये रिलीजन से ऊपर का स्टेज है, ऊपर का स्टेप है, और इससे आगे आने की चीज है। तो यहाँ पर हमारे कोई गुरु, हाँ, वैसे कुछ फिजिकल नहीं होते हैं, कोई गुरु है, कोई मास्टर है। यहाँ पर हमारी सांसें ही हमारी गुरु है, हमारी मास्टर है। हमें ध्यान में केवल अपने सांसों को फॉलो करना होता है और किसी को फॉलो नहीं। तो ये जो हम ध्यान जब करते हैं ना, तो हमारे अंदर इतना पावर आ जाता है, हमारे अंदर इतनी क्लैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपने रिलीजन को और अच्छी से समझ पाते हैं। उसके जो विजडम है उसको हम ले पाते। जैसे मैं हिंदुइज्म की बात करूं, तो इसमें भगवत गीता पढ़ना बहुत कंपलसरी माना जाता है कि भाई भगवत गीता। लेकिन क्या वास्तविकता में लोग भगवत गीता के ज्ञान को सही मायने में ले पा रहे हैं? उसमें जो कहा गया है, उस विजडम को अगर कोई ले ले, तो वो उसके जीवन में निर्वाण घट जाए। जो गौतम बुद्धा बताए हैं निर्वाण की स्टेज, अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को पूरी तरह से लें, तो वो निर्वाण के स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो ध्यान हमें वो क्लैरिटी देता है, वो हमारे अंदर एक ढंग से बोला जाए तो वो कॉन्फिडेंस आता है, अंदर मेंटल क्लैरिटी आती है, जिसकी वजह से हम रिलीजन के सही विजडम को ले पाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट है कि मेडिटेशन इज द अबाउट ट्रेनिंग द माइंड। कईयों का मानना होता है कि यह तो एक तरह की ट्रेनिंग है, जिसको लेने पर ही हम ध्यान कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। माइंड की ट्रेनिंग है भाई, माइंड में तो विचार चलते रहते हैं हर वक्त, कैसे ध्यान हो सकता है? तो पहले माइंड को ट्रेन करना होगा
कि वो निर्विचार हो तभी हम ध्यान कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, और अभी आप लोग देख भी रहे हैं इस चीज को, कि भाई हम जब ध्यान में बैठते हैं तो विचार तो आते हैं, और इन विचारों के साथ केवल हम उलझते नहीं है, बस ध्यान को हमें कहाँ लाना है, अपनी सांसों पर लेकर आना है। उसको रेजिस्ट नहीं करना कि विचार क्यों आ रहे हैं। तब धीरे धीरे क्या होता है, हम हमारी विचारों की संख्या कम होती है। ऐसा नहीं है कि विचार जब गायब होंगे तभी हम मेडिटेट कर पाएंगे, बल्कि इसका जस्ट अपोजिट है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तब हमारे विचार कम होते हैं, और एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर हम निर्विचार भी हो जाते हैं। तो अभी जो भी ध्यान करें, कई लोग ये अनुभव कर पा रहे हैं ना कि हम एक निर्विचार अवस्था में पहुंचते हैं जहां पे कुछ भी नहीं होता है। ऐसा है, इस अवस्था में आप लोग पहुंच पा रहे हैं ध्यान में? सभी कोई कैमरे ऑन करके रखें, ऐसे तो फिर टॉपिक लेने में मजा ही नहीं आता है। हाँ, तो जब हम ध्यान कर रहे हैं तो एक अवस्था ऐसी आ रही है कि जहां पे हम बिल्कुल निर्विचार हो जा रहे हैं। हाँ, होती है। होती है। ये सभी कोई अपना अपना बोलेंगे, एक ने बोल दिया इसका मतलब नहीं दूसरे को चुप हो जाना है। सबको अपना अपना बोलना कि हाँ मैं इस अवस्था को पा रही हूँ जहां पे मैं निर्विचार हो रही हूँ। ओके, तो थर्ड पॉइंट है हमारा, मेडिटेशन टेक्स आवर्स ऑफ टाइम। तो जैसा कि अभी मंजू जी ने बताया कि कई लोग बोलते हैं कि भाई मेडिटेशन तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लग जाता है, तो इतना समय अपने में डेली रूटीन में से निकालू कैसे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा माइंड जो है बिल्कुल ऑर्गेनाइज होता है, और हम कम समय में ज्यादा फ्रूटफुल काम कर पाते हैं। और ध्यान करने वालों के तो ये एक्सपीरियंस रहे हैं कि ध्यान करने के बाद उनके पास तो समय ही समय होता है, क्योंकि वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर पाते हैं। उनके अंदर ये कैपेसिटी आती है। तो ये क्यों होता है ऐसा? ये कैपेसिटी कैसे आती है? एक तो आप एनर्जी ले रहे हैं, इतनी जो कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं उसकी वजह से आप एनर्जेटिक होते हैं, और जो उस एनर्जी की वजह से हमारे माइंड में भी बहुत क्लैरिटी आती है, प्लस हमारे अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है कि भाई माइंड में ही आपने जब सोच लिया, जब विचारों की संख्या हमारे पास कम होती है, ध्यान जब हम करते हैं तो हमारे पास विचारों की संख्या कम होती जाती है। जहां हम 1 मिनट में 60 से 70 विचार आ रहे हैं, तो उसमें पता ही नहीं कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। जो करने के बारे में सोचा उसके बाद दूसरा विचार उसके ऊपर ओवरलेप हो गया, तो जो करना था वो तो भूल ही गए। लेकिन ध्यान करने के बाद क्या होता है, हम हर चीजों के प्रति, हर विचार के प्रति हम अवेयर होते हैं, क्योंकि विचारों की संख्या कम है, तो हमें वो ध्यान ज्यादा रहता है। इसीलिए हम हर कामों को सुव्यवस्थित रूप से कर पाते हैं, और हमारे पास समय बहुत अधिक बचता है। एक्चुअली हर पर्सन अपनी लाइफ में जिन कामों को कर रहा है, जितना समय उन्हें लगना चाहिए उससे बहुत ज्यादा वो समय ले रहे हैं। इस वजह से उनके पास समय की कमी का वो ये आभास रहता है कि हमारे पास समय कम है। लेकिन जो मेडिटेट करते हैं वो क्या बोलते हैं, हमारे पास समय ही समय है। तो फोर्थ पॉइंट है, तो बिल्कुल ये मिथ है ना कि समय नहीं होता है, बल्कि ये सच्चाई ये है कि ध्यान करने के बाद हमारे पास समय ही समय होता है। प्रैक्टिस अंडर सुपरविजन। तो कईयों का मानना होता है कि हमें कोई गुरु या मेंटर के ही सुपरविजन में ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ध्यान के लिए आपको कुछ कोई की जरूरत नहीं है, आप ध्यान खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको केवल अपनी सांसों को देखना है, और कुछ भी सांसों को ऑब्जर्व करना, और कुछ भी नहीं करना ध्यान में। ये आनापानासति ध्यान इतना सिंपल है कि इसे हर कोई कहीं भी किसी भी वक्त खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम एक और हम एक कोई फिजिकल गुरु या मेंटर की गाइडेंस में करते हैं, कुछ दिनों के लिए हमें ये गाइडेंस लेनी चाहिए, ताकि हम आसानी से इस यात्रा में और आगे बढ़ पाए। बस इसी के लिए ध्यान करने के लिए ये कोई कंपलसरी नहीं है। और कईयों का क्या मानना होता है, मेडिटेशन इज लाइक स्लीप।
मेडिटेशन तो बिल्कुल सोने की तरह ही है, बस आंखें बंद कर लो, जैसे सोते हैं वैसे ही मेडिटेशन करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम कॉन्शियस होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस और ज्यादा बढ़ जाती है, हम सुपर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम स्लीप में होते हैं, जब हम सोते हुए होते हैं, तब हम अनकॉन्शियस होते हैं। और क्या फर्क है कि ध्यान में हम ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं, जबकि हम स्लीप में, सोने के समय पर हम कम एनर्जी रिसीव करते हैं। तो ध्यान कभी भी स्लीप की तरह नहीं हो सकता है। ध्यान बिल्कुल अलग है, स्लीप अलग अलग। तो ध्यान कभी भी स्लीप हो ही नहीं सकता। यस, नेक्स्ट पॉइंट, कोई गैस? एक सेकेंड। मेडिटेशन इज फॉर योगीज, नॉट फॉर फॉक्स। ऐसा मंजू जी ने कहा था कि मेडिटेशन जो है योगीज के लिए होता है। कईयों का मानना होता है कि भाई ये तो हमारे करने की चीज ही नहीं है, ये तो सन्यासी लोग के करने की चीज है, साधुओं लोगों के करने की चीज है। होता है ना ऐसा कईयों का मानना। और खास करके यंगस्टर, जो यंग एज के लोग होते हैं, वो तो खास करके इन चीजों को मानते हैं कि भाई ध्यान हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, इस एज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान तो योगी लोग करते हैं, पहाड़ों पे जाके, मंदिरों में, कोई मतलब खाली स्थान में जहां पर कोई आता जाता नहीं। तो ये तो योगियों का काम है। ऐसी ऐसी मान्यता होती है ना कईयों की। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आनापानासति ध्यान जो गौतम बुद्धा ने बताया है, ये हर कोई गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर सकता है। और इस ध्यान से हम कई लाभ ले सकते हैं, अपने जीवन को और आनंदित और आनंद से भरपूर जी सकते हैं। जैसे खास करके कहती हूँ कि ध्यान करने के बाद हम जीवन को सही मायने में जीना सीखते हैं। हम जीवन को सेलिब्रेट करते हैं, हम जीवन को उत्सव की तरह मनाते हैं, हम जीवन को काटते नहीं। अभी क्या हो रहा है, जो ध्यान नहीं कर रहे, उनकी लाइफ में काफी सफरिंग है, वो केवल जीवन को काट रहे हैं, वो जीवन को जी नहीं रहे। सही मायने में जीना है, हम अपने जीवन को सेलिब्रेट कर सके उत्सव की तरह, यही है सही मायने में ध्यान। ध्यान ध्यानी बनकर जीवन को जीना। इसीलिए ध्यान हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हर कोई, एक 3 साल से बच्चे से लेकर मतलब पूरे इस जीवन काल तक, हर कोई के लिए यह बहुत जरूरी है, ये लाइफ का पार्ट होना। तभी हम इस जीवन को पूर्ण रूप से जी पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेडिटेशन इज एस्केपिज्म, रनिंग अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स। जैसा कि रितिका जी ने कहा, कईयों का मानना होता है कि भाई हम तो इस संसार से डिटैच हो जाएंगे, पता नहीं घर बार छोड़ के कहाँ चले जाएंगे। लोगों के, परिवार के लोगों में ये भय आ जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए इस ध्यान को, सब कुछ, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ध्यान कर सकते हैं। ये कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, ना ही कुछ को, हमें हमारी रिलेशनशिप हो, हमारे जो भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो, हम उसको और भी अच्छी से निभाते हैं जब हम ध्यान में आते हैं और इस विजडम को लेते हैं, आध्यात्मिक विजडम को लेते हैं। तब हम अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को, अपने घर को, अपने रिश्तों को और भी बेखूबी तरीके से हम निभाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी चीज को छोड़ना है या किसी चीज से डिटैच हो जाना ही ध्यान है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कईयों का ये भी मानना होता है कि भाई मेडिटेशन तो डिफिकल्ट है, जैसा मंजू जी ने कहा कि मेडिटेशन तो काफी कठिन है, मैं कैसे करूं, आंखें बंद करना इतनी देर, ये तो संभव ही नहीं है। हेलो। कैसे आंखें बंद करके इतनी देर हम बैठ सकते हैं? आप लोग अपने आप को प्लीज म्यूट रखेंगे टॉपिक के टाइम पे। मैं एक बार अलाव हटा रही हूँ। तो कईयों का ये
कि भाई विचार मन में चल रहे हैं, इतने विचारों के साथ भाई मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मेरे तो और भी ज्यादा विचार चलने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम ध्यान, ये विचार तो चल रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये हमारे माइंड का। यही चीजों को हमें समझना है कि बस हम ध्यान में जब आंखें बंद करके, जब हम इस फिजिकल रियलिटी से हमारा कनेक्शन जैसे ही कट होता है, जैसे ही हम इससे मतलब हमारी आंखें बंद होती है, वैसे ही हमें अपने अंदर चल रहे विचारों को हम देख पाते हैं। तो जब तक हम विचारों को देखेंगे नहीं, हम विचारों से अवगत नहीं होंगे, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं। भाई ये विचार मेरे काम के हैं भी नहीं भी हैं। तो मेडिटेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट तो नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और इजी है। पहले अपने माइंड को बार बार यह बताना है। जो जिनको भी लगता है कि भाई मेडिटेशन डिफिकल्ट है, तो पहले अपने मन को बार बार बताना है कि यह बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्योंकि विचार जो मुझे दिख रहे हैं वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं। और जहां जो बात रही आंखें बंद करने की, तो हम रात में सोते भी तो आंखें बंद करके ही हैं। बिना आंख बंद किए क्या हम सो सकते हैं? तो क्या हम मेडिटेशन में थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ क्यों नहीं सकते हैं? तो मेडिटेशन इज बिल नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। यस, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? टू अचीव बेनिफिट्स फ्रॉम मेडिटेशन ईयर्स ऑफ डिवोटेड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो कईयों का मानना होता है कि ध्यान से जो हम लाभ ले पाएंगे, काफी लंबे समय तक हमें पूरे डिवोशन के साथ, पूरे लगन के साथ हमें ये प्रैक्टिस करना होगा, तभी हम ध्यान के लाभों को प्राप्त कर पाते हैं। पर जैसा कि आप लोग जो ध्यान कर रहे हैं, अभी कुछ एक दिन ही हुए हैं, लेकिन अभी इन कुछ दिनों में ही आप इनके लाभ लाभ को ले रहे हैं, इनको समझ पा रहे हैं। जब बेनिफिट्स मैंने करवाया था, तो आप लोगों में से ये रिप्लाई आया था कि भाई मुझे तो बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। तो ये ध्यान के लाभ ही तो है कि हम एक पीसफुल स्टेट में रह पा रहे हैं, हम एक ब्लिसफुल स्टेट में रह पा रहे हैं हम। हाँ, जैसे बात रही हेल्थ की, कि भाई हमें कोई भी डिजीज है, वो हील होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कई वर्षों तक आप ध्यान करेंगे तभी जाके आप कुछ हील कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत कम दिनों में, अगर हम ध्यान करते हैं कंटिन्यू, अगर आप 40 दिन भी आप कंटिन्यू ध्यान करते हैं, तो आप इन सारे बेनिफिट को, जो भी ध्यान के लाभ हैं, उसको आप अनुभव कर पाएंगे। तो ये जो मिथ है, जो ये भ्रम है, इनको हमें अपने मन से बिल्कुल निकाल देना है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान बहुत ही सहज, सरल और आसान विधि है, जो सबके जीवन में होनी ही चाहिए। और कईयों का ये भी होता है ना कि भाई ध्यान करने के लिए, जैसे हमें क्या है ना, हमेशा से एक रिलीजन को फॉलो करने की आदत हो गई है, पूजा पाठ। तो उसमें कुछ हम जब तक नहीं करते, भाई बत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, टीका करो, तो ये सब जो करने की हमें, तो हमारी माइंड में ये सेट हो गया कि कुछ भी करने के लिए वो ध्यान को भी पूजा ही समझ रहे हैं। कि भाई ये एक तरह की पूजा है और इसमें बैठने के लिए हमें अगरबत्ती जलाना होगा, हमें कपूर जलाना होगा, हमें टीका लगाना होगा, हमें कुछ अलग तरह के वस्त्र पहनने होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक मिथ है। हमें ध्यान के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना, बस सिंपल हमें बस एक आरामदायक जगह पर बैठना है, अपनी आंखों को बंद करना है, हाथों को, उंगलियों को फंसाना है और पैरों को क्रॉस करके आंखें बंद करके बैठ जाना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये इतना सिंपल है, और आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। चाहे आप घर के बाहर पार्क में हो, ट्रेन में हो, या फिर कहीं भीड़ भाड़ में भी। थ्रू प्रैक्टिस ये होता है। मैं नहीं बोलूंगी कि भीड़ भाड़ में आप अभी कर पाएंगे, लेकिन थ्रू प्रैक्टिस हमारा धीरे धीरे क्या होगा ना, कितनी भी बाहर आवाजें हो रही हो, फिर भी आप ध्यान आपका लग जाता है, आप आराम से ध्यान कर पाते हैं। तो ध्यान इतना सहज और सरल। यस, इन्हीं को कुछ पूछना है?
या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। किन्हीं का कोई कुछ, ये जो मिथ मैंने बताए, इन मिथ्स को लेकर क्या आपके भी मन में कोई मिथ था? अपने अंदर चेक करें, इनमें से कोई मिथ आपके भी अंदर था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। ठीक है। यस आरती जी, आपको क्या लगता है? मेरे को भी ऐसा कुछ नहीं लगता है, और मेडिटेशन से ये लगता है मेरे को मन शांत हो जाता है। नहीं, कोई मिथ था जब ध्यान में, आप ध्यान की यात्रा पे जब आप आए नहीं थे, उसके पहले जब आपको किसी ने कहा कि भाई ध्यान करो, या फिर किसी भी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो हुआ तभी हम ध्यान में आए हैं। तो ध्यान में आने के पहले क्या आपके मन में कोई मिथ था? कोई भरम था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे मन में। पर फर्स्ट टाइम सुना था मेडिटेशन के बारे में, वर्ड सुना फर्स्ट टाइम, तो समझ नहीं आया कि ये होता क्या अच्छा, तो बिल्कुल इसको सहज है। तरीके से इसके लेके बस बारे में करना है। जानने की मतलब मेरा मन था। हाँ, पर उत्सुकता आ इसके गई बारे कि में भाई जानने के लिए जानना है। मेरा मन था कि होता क्या है, इसमें क्या करते हैं, ये सब जानकारी लेने के लिए उत्सुक थी थोड़ी। ओके। दीदी मेरा मन में था कि पता नहीं क्या कर था? सकेंगे कि नहीं ध्यान, कि अच्छा। ध्यान कर सकेंगे कि नहीं, कैसे होता है, होगा कि नहीं मेरे हाँ, से। हाँ, ये मतलब था। एक डिफिकल्ट वाली फीलिंग थी कि भाई ध्यान कठिन है, तो पता नहीं हाँ, मेरे से होगा होगा कि कि नहीं नहीं। मेरे, और अभी भी लग रहा है कि हमसे सही हो रहा है कि नहीं। कर रहे हैं तो नहीं, अच्छा लग रहा है, सब एक चीज ठीक है, सेकेंड। मगर ऐसा लग रहा हाँ, है कहीं कुछ ये गलत डाउट तो नहीं होता है। कर रहे हैं, हम्म कहीं कुछ क्योंकि गलत तो नहीं कर रहे हैं। हमारा माइंड बचपन से इस बिलीफ के साथ वायर्ड है। जब हम स्कूल जाते थे ना, तो भी हमारे मन में ये डर होता था कि भाई मैं ठीक से इस क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ कि नहीं, क्योंकि बार बार हमें केवल अपनी गलतियां दिखाई गई हैं। इसीलिए हमारे अंदर ये डर है और ये डाउट है, क्योंकि बचपन से हमारी आदत रही है कि हम केवल अपनी गलतियों को ही हमें दिखाया गया है और वही हम देखते हुए बड़े हुए हैं कि भाई ये गलती मुझसे हो ना जाए। भाई तुमसे ये गलती होती है, क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या करते हैं टीचर? गलत हाँ ना हो हमेशा हमारी गलतियों को दिखाते हैं, जाए, होता है गलत ऐसा। ना हो जाए हमसे। हाँ, तो हम्म। वही हमारे हाँ माइंड को हैबिट हो गई है कि भाई मैं जो भी कर रही हूँ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे से, मैं कुछ गलत तो गलत नहीं कर तो रही नहीं हो हूँ। जाए हमसे। हाँ, हम्म। क्योंकि ये बचपन से हमारे अंदर बैठा हुआ बिलीफ है। तो इस बिलीफ को अब आप जान गए ना, तो इसको निकाल फेंकिए एकदम कि नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ, ध्यान में कुछ भी गलत और सही होता ही नहीं है। और मैं सच कहूं ना, तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज गलत और सही नहीं है। केवल हम जो इस अद्वैत में, इस डुअलिटी के वर्ल्ड में रहते हैं ना, यहाँ पर केवल क्या है ना कि लोगों ने बांट दिया है दो कैटेगरी में कि ये गलत है और ये सही है। जब तक दूसरे, जब लोग मानते रहते हैं जिस चीज को कि ये गलत है, तब तक क्या होता है, एक सोसाइटी में यही चलता रहता है कि भाई ये गलत है, ये गलत है, गलत है, और सब कोई उसको गलत मानते हैं। लेकिन जैसे ही सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया कि ये हम्म। सही है, तो फिर उसी चीज को हम सही मानने लग जाते हैं। सारे सही होता है नहीं ऐसा? है। हम्म। होता है। यस हाँ मैम। तो होता है मैम ऐसा। हाँ हाँ एक्चुअली होता क्या है। है, जब हम इस डुअलिटी के वर्ल्ड से ऊपर होंगे, जैसे हम ध्यान में, जब हम उस डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे कुछ भी सही और कुछ भी गलत नहीं है। वहां पे अद्वैत है ही नहीं है। वहां पे सब कुछ एक बराबर है। तो एक्चुअल जो है, जो सत्य है, यही सत्य है कि कुछ भी गलत और सही है ही नहीं, सब बराबर है। केवल क्या होता है ना कि हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो स्वीकार भाव नहीं है, तो इसीलिए वो हमें गलत लग रहा है। तो जब खुद के प्रति जो भी आप कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने मन में अपने लिए ये स्वीकार भाव लेकर आइए कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं सही कर रही हूँ, वो सही है, क्योंकि गलत तो कुछ है ही नहीं। तो फिर ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ तो ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाएगा। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस वाली क्या नहीं, बात है?
कॉन्फिडेंस लूज हो तो जाता है ऐसे में। हाँ, हम क्या ठीक कर है, रहे हैं ना, ऐसा भी हो जाए कि कुछ अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। देखिए, हमारे अंदर ये समझ डेवलप होती है कि हम इस चीज को बहुत अच्छी से, आपके अंदर से इंट्यूशंस आएंगे कि भाई ये गलत है। जब कुछ आप गलत करेंगे ना, कुछ एक गलत करना कुछ नहीं होता है, गलत कुछ आदत हो सकती है, कोई इंसान गलत नहीं होता है। आप गलत तो नहीं है ना, अगर गलती कर भी रहे हैं तो आप तो गलत नहीं हो गए। इस चीज को क्लैरिटी लाइए हाँ, कि जब हम, मेरे से अगर कुछ गलती हो रही है, क्या हो रहा है ना कि हम आइडेंटिफाई अपने आप को क्या कर रहे हैं कि मैं ही गलत हूं, मुझसे कुछ गलती हुई तो। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाँ जी। कि भाई मुझसे गलती तो हो ही सकती है, हर ह्यूमन बीइंग से गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हो गई। तो गलती होना इट्स ओके, गलती करना कोई बुरी बात नहीं है। गलतियां तो सबसे होती है, और गलतियों से ही हम सीखते हैं। गलतियों से ही सीखते हैं ना। आप अपने पास्ट में जाके देखिए, आपने जो जो गलतियां की होंगी ना, उस गलतियों के बाद आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो गलतियां करना कोई खराब बात है ही नहीं है। तो अगर गलती हो भी गई, तो उससे हमें करना क्या है कि भाई हमें केवल वहां पे वो लर्निंग लेनी है कि ठीक है, आज मुझसे ये गलती हुई है, आगे मैं इस चीज के प्रति अवेयर रहूं कि मैं आगे ये गलती नहीं करूं। जब मुझे पता चल गया है कि हाँ ये गलती है, बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं करना। अपने आप को गलत नहीं मानना कि भाई मुझसे तो गलती ही होती है हमेशा, मैं ही गलत हूँ। लोग एक्चुअली यहाँ पे यही गलती करते हैं कि मैं ही गलत हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई। तो इस चीज को बिल्कुल अलग अलग रखिए। गलती होना और खुद को गलत मानना दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो जब दोनों को अलग अलग करेंगे ना, तब अपनी गलतियों के प्रति एक्सेप्टेंस आएगी कि हाँ गलती हो सकती है, हर ह्यूमन बीइंग से होती है, और गलतियों से ही हम सीख रहे हैं। तो गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलती करना बिल्कुल सही है। ओके, क्लियर? किसी को अभी भी कोई यस डाउट? जी मुझे एक डाउट है। हाँ बोलिए। तो आपने लास्ट पॉइंट बोला था कि अगर बेनिफिट्स मेडिटेशन के अचीव करने हैं तो लोगों को लगता है कि इयर्स ऑफ डिवोटेड प्रैक्टिस लगा चाहिए। ऐसा मुझे भी लगता है, मुझे अभी भी ऐसा लगता है। बिकॉज चलिए, बचपन एक से तो मिथ किसी भी निकल चीज के को आया। यही है। हाँ, बिकॉज मुझे मतलब बचपन से यही बोला जाता है ना कि अगर किसी चीज को टाइम दोगे तभी तो वो चीज होगी, भी पढ़ाई लिखाई किसी भी चीज में। ये तो चीज ये मेरे आपका एक मैनिफेस्टेशन से ही डीप हुई रूटेड है। बिलीफ है कि अगर मैं किसी चीज को भी डिवोशन के साथ करूंगी, अगर मैं उसको पूरी लगन के साथ करूंगी, तभी मैं अचीव कर सकती हूँ उसके बेनिफिट्स। भाई मैं हाँ, पूरे शिद्दत से पढ़ाई करूंगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी, तभी तो मैं लाइफ में सक्सेस हो पाऊंगी, अदरवाइज तो कुछ नहीं होगा। तो क्या आप, true। इतने सारे जो भी सक्सेसफुल पर्सन है, क्या हर की लाइफ की कहानी को आप देखेंगे तो क्या उन्होंने केवल हार्डवर्क करके उस सक्सेस को पाया है? ये भी हमारे माइंड का एक बिलीफ है जो हमारे बचपन से बिठा दिया जाता है कि भाई जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, तब तक तुम्हें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इस बिलीफ को ड्रॉप करना है। ठीक है, मुझे करना तो है, मुझे करना है, लेकिन उसके लिए ये बिलीफ के साथ, तो क्या होता है ना, यहाँ पे एक डाउट आ जाएगा कि भाई मैं जिस चीज जहां पे पहुंचना चाह रही वहां पे पहुंच क्यों नहीं पा रही, क्योंकि मैं लगन से नहीं कर रही, मैं डिवोशन के साथ नहीं कर रही हूँ, तभी मुझे ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बट ध्यान में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम पूरे डिवोटेड होके पूरे लगन के साथ करेंगे तभी हम कुछ बेनिफिट ले पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपको ध्यान करना है, बस इतना ही करना है, और कुछ भी इसके लिए अलग से आपको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। क्या आपको सांसों को ऑब्जर्व करने के लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत है? ये तो नेचुरल नहीं। सांसें चल रही हैं। तब केवल आपको एक अवेयरनेस रखनी है सांसों के प्रति, और कुछ भी नहीं करना। इसमें आप कोई एफर्ट लगा रहे हैं तो ध्यान तो बिल्कुल एफर्टलेस अवस्था है, यहाँ पे कोई एफर्ट लगाना ही नहीं, हम बिल्कुल एफर्टलेस हो जाते हैं। तो फिर
इस बिलीफ का कोई मायने है? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ एफर्ट देंगे तभी हम कुछ प्राप्त कर पाएंगे, कुछ पा सकेंगे। हाँ, ये संकल्प जरूर है, ये एफर्ट नहीं है लेकिन संकल्प है कि भाई मुझे करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये मेरे जीवन का हिस्सा है। मुझे अगर जीवन को सही तरीके से जीना है, जीवन को सही मायने में जीना है, इसीलिए मैं मेडिटेट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मैं उससे मिलने वाले बेनिफिट के लिए कर रही हूँ। ओके, और ये तो बेनिफिट्स तो भाई एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, बस इतना ही दिमाग में रखना है। ओके दी, ओके, थैंक यू एवरीवन। और किन्हीं का थैंक यू कोई दी। सवाल? थैंक यू। चलिए, जितना ज्यादा आप लोग पूछेंगे, जितना ज्यादा आप लोगों के अंदर सवाल आएंगे, उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जब भी कोई मौका मिले, किसी भी मेंटर से, किसी भी गुरु से, ये मौका जाने नहीं दिए। जब आप सभी चीजों के साथ थोड़ा भी घर पे कॉन्टेम्पलेट करेंगे ना, कुछ सोचेंगे, क्या हो रहा है ना कि हम एक एज के बाद हमारी थिंकिंग ही बंद हो गई है। तो जब हम सोचना शुरू करेंगे तो सवाल जरूर आएंगे। जब हम छोटे बच्चे थे तो हम कितने सवाल करते थे या नहीं? हर वक्त मम्मी ये क्या है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। उस समय हमें सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। तो क्या हुआ, एक समय के बाद हमने सोचना ही बंद कर दिया और कुछ बिलीफ्स बना लिए, और उसी बिलीफ के आधार पे हम जीवन को जीते आ रहे हैं। तो अब जो हम ध्यान कर रहे हैं, मन को खाली कर रहे हैं, तो हमारा थिंकिंग प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हो रहा है। ओके, थैंक यू। तो आप चले, आज यहाँ पे ही हम विराम लेते हैं। फिर कल मिलेंगे एक सुंदर टॉपिक के साथ। इसी तरह सबके जीवन में हमें भी जो हम सीख रहे हैं, ये लव और लाइट को लेकर आना है। इसी इसी ये बोल रहे हैं ना कि जो हमने पाया है वो सबके साथ संग बांटना है। इसी जब इच्छा के साथ आप